तो दोस्तों, हमारी कहानी के पार्ट 1 में आपने देखा कि बिमला ने नौकरानी के पैसे बचाने के लिए कैसे एक सीधी सादी लड़की को अपनी बहू बनाया और उसे दिन रात ताने मार मार कर काम करवाती है। पर पार्वती बहुत ही सुशील और संस्कारी है। वो बिमला की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। तो आइए आगे की कहानी देखते हैं। अब पार्वती की शादी को लगभग 1 महीना हो चुका है। एक दिन जब पार्वती झाड़ू लगाती है, बिमला उसके पास आती है और ए लड़की, सुनाई नहीं देता है क्या? काली के साथ साथ लगता बहरी भी हो गई है तू। कब से आवाजें लगा रही हूँ तुझे? कहाँ ध्यान है तेरा? काम में ध्यान नहीं देती। जी माँ जी, क्या हुआ? वो घर में जाले लगे थे तो मैं जाली साफ कर रही थी। सॉरी, मैंने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बताइए। बताइए? क्या बताइए? कब से तुझे चिल्ला चिल्ला के बुला रही हूँ, आवाज भी नहीं आती। काली के साथ साथ लगता बहरी भी है। कब से बोल रही हूँ, सुनाई नहीं देता तुझे? 10 बज गए हैं, अभी तक बस जाले निकालने में लगी है। हमारे ज़माने में हम 5-5 बजे उठ जाया करते थे और घर के पूरे काम कर लिया करते थे, और तुम बस झाड़ू लेके खड़ी है। और कोई काम धंधा नहीं है तुझे? नहीं नहीं माँ जी, बताइए ना, क्या काम करना है? वो मेरे सारे काम हो गए थे। वो तो मैं बैठी थी तो मुझे जाले दिखे तो मैं जाले साफ करने लगी। आप बताइए, कुछ और काम है तो मैं वो भी कर दूंगी। आप नाराज़ मत होइए माँ जी, मैं भी कल से 5 बजे उठ जाया करूंगी। आज भी मैं 5:30 बजे ही उठी थी माँ जी। बस ज़्यादा बातें मत बना। सुन, मेरी सहेलियाँ आ रही हैं, उनके लिए खाने को कुछ अच्छा बना दे। पकोड़े, चाय, नाश्ता, नमकीन, जो तुझे अच्छा बनाना आता हो वो सब बना दे। पर हाँ, एक बात याद रखना, तुझे सिर्फ खाना बनाना है। उन लोगों के सामने आने की ज़रूरत नहीं है। तू उन्हें पानी देने भी नहीं आना। आई बात समझ? तुझ जैसी काली को देखकर मेरे ऊपर हंसेंगी मेरी सहेलियाँ। मैं खुद इतनी सुंदर हूँ और तू बोलेंगी तेरी बहू कितनी काली है। उन लोगों के सामने आना भी मत। बिमला उदास मन से, ठीक है माँ जी, मैं सारे काम कर दूंगी और आप चिंता मत करिए, मैं उन लोगों के सामने नहीं आऊंगी। सासू माँ के कहे अनुसार पार्वती अपने कामों में लग जाती है। वो सबसे पहले सलाद और सब्जियों के लिए सब्जियां काटती है। उसके बाद वो नए नए तरह के पकवान बनाती है। पकोड़े, सैलेड, पापड़ और कई अलग अलग तरह की चीज़ें बनाकर टेबल पे तैयार रखती है और अपने कमरे में चली जाती है। सासू माँ की पार्टी होने के बाद उसी शाम घनश्याम आता है। घनश्याम के आते ही उसे उसकी माँ सोफे पे बैठे दिखती है। वो भी वहाँ पर बैठता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? और पार्वती कहाँ है? वो तुम्हारा ध्यान तो रखती है ना माँ? और तुम कैसी हो? घर पर सब ठीक तो है ना माँ? हाँ बेटा, मैं तो एकदम ठीक हूँ, पर तेरी बीबी वो किसी काम की नहीं है। वो कभी मेरा साथ नहीं देती। देख तू, अभी भी मैं अकेले बैठी हूँ। मैंने घर का सारा काम किया। मेरी सहेलियाँ आई थी, उनके लिए अकेली ने खाना बनाया। अब मैं थक गई हूँ तो आराम कर रही हूँ। और तेरी वो काली बीवी, वो बस कमरे में दिन भर सोती रहती है। तू तेरी आँख से ही देख ले बेटा। हाँ माँ, कोई बात नहीं, मैं उसे समझाऊंगा। आप चिंता मत करो, मैं उसे कहकर जाऊंगा कि आपका पूरा ध्यान रखे। ठीक है ना माँ? अच्छा, मैं जाकर उससे मिल लेता हूँ।
हाँ हाँ, जा मिल ले जाकर। घनश्याम पार्वती के कमरे में आता है। पार्वती उसे सोई हुई मिलती है। पार्वती, तुम अभी तक सो रही हो? ये कोई सोने का टाइम है क्या? शाम पड़े कोई सोता है क्या? खाना वगैरह नहीं बनाना है तुम्हें? जी वो मैं है ना, काम करके थोड़ा सा थक गई थी, तो मुझे ही नहीं पता चला मेरी कब नींद लग गई। वो क्या है ना, आज माँ जी के कुछ गेस्ट आए थे। मैंने सुबह से उनके लिए इतना सारा खाना बनाया कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ऐसे तो मैं कभी थकती नहीं हूँ, पर मैं बहुत थक गई थी, इसलिए पता ही नहीं चला कि मैं कब थक गई थी। और आप कब आए? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप खड़ी खड़ी मुझसे बातें करेंगे या बैठेंगे भी? बैठिए ना, बैठकर बातें करिए। आप कैसे हैं बताइए ना मुझे। हाँ हाँ पार्वती, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? और मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बिना बताए शादी के दूसरे दिन ही चला गया था। वो क्या है ना, खेतों में बहुत तेज आंधी तूफान आ गया था। इससे फसल खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे तुरंत जाना पड़ा। पर मुझे बाद में बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें बिना बताए आ गया। पर तुम सो रही थी और मुझे जल्दी निकलना था, इसलिए मैं चला गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मुझे माँ जी ने सब बता दिया था। आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं एकदम ठीक हूँ। पर आप एक मोबाइल ले लिए जी ना, मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। शादी को 1 महीना हो गया और हमने सिर्फ एक दिन साथ में बिताया। मुझे पता ही नहीं है कि आपको खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अब आप आ गए हो तो मैं आपके पसंद का खाना बनाऊंगी। आप मुझे आज बताना कि आपको खाने में क्या पसंद है, मैं रात में वही बनाऊंगी। अरे पार्वती, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे सब कुछ पसंद है, मैं सब खा लेता हूँ। तुम बस मेरे माँ पापा का ध्यान रखो। उन्हें जो पसंद है तुम वो बना लिया करना, ठीक है ना पार्वती? वैसे माँ पापा तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? और तुम्हें यहाँ पे अच्छा लगता है? हाँ, सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मुझे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। आप किसी भी चीज़ की चिंता मत करिए। दोनों पति पत्नी इसी तरह से बैठकर खूब सारी बातें करते हैं।